हाय एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो सर आई होप सो आप लोगों को वॉइस जो है क्लियर आ रही होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इसके अंदर आप भारत के अंदर रामसर साइट्स की आर्द्र भूमि की। ये टॉपिक हम देखेंगे। तो आप ये क्लास देख रहे हैं अनअकैडमी आरपीएससी लाइव पर, और अगर आप राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग के लिए प्रेजेंट डेज में अनअकैडमी एक नया फीचर लेके आई है, और फीचर लेके आई है ओपन हाउस। ओपन हाउस फीचर क्या है? आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाएंगे, और जैसे ही आप इस ऐप में नीचे की तरफ जाते हैं सेल्फ स्टडी के अंदर, सेल्फ स्टडी में आपको एक फीचर दिखाई देगा ओपन हाउस का। ओपन हाउस में आप अपने एजुकेटर से या जिस किसी एजुकेटर की आप क्लास ले रहे हैं उससे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं, अपने डाउट जो है वो पूछ सकते हैं, अपने क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सर, यहाँ पे आपका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये फीचर। और अगर आप अनअकैडमी पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं तो आप कोड यूज कर सकते हैं टीटी लाइव। नेक्स्ट आगे की बात करी जाए तो अनअकैडमी ऐप बिल्कुल सिंपल यूज है। आपको प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करनी है, देन उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल के आप जिस किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप टेस्ट प्रिपरेशन पे आएंगे और अपने एग्जाम की कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अगर आप राजस्थान के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप आरपीएससी सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्रेड फर्स्ट की कर रहे हैं तो आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड की तो आरपीएससी ग्रेड सेकंड, इस तरीके से कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आप अपनी लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश, और इसको आप लॉग इन कर सकते हैं। देन अनअकैडमी पर फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज जो चलती है, तो रैंक फर्स्ट पे आने पर 75%, 2 से 5 पर 50 एंड 600 पे 25% डिस्काउंट मिलता है। रीट लेवल 1 के लिए यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट चल रहे हैं, रीट लेवल 2 के लिए फ्री मॉक टेस्ट चल रहे हैं। रीट लेवल 2 के लिए साइंस मैथ जो है इसकी फ्री प्रैक्टिस टेस्ट चल रही है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए फ्री प्रैक्टिस टेस्ट चल रही है। और अनअकैडमी पर जितनी भी क्लासेस होती हैं वो सारी की सारी लाइव होती हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स के आपको टॉप एजुकेटर मिलते हैं। कंप्लीट सिलेबस आपको घर बैठे तैयार करवाया जाता है। उसके अलावा आप जितने भी एजुकेटर हैं उन सभी एजुकेटर्स की लाइव क्लास ले सकते हैं। किसी वजह से क्लास छूट गई तो रिकॉर्डिंग सेशन आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। देन आरएस सक्षम प्रीलिम्स का एक कोर्स हमारा शुरू हो रहा है, और आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पर। उसके अलावा आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट एंड ग्रेड सेकंड की कैटेगरी भी देखने को मिलेंगी। अगर आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। साल भर की फीस 6300, 2 साल की है 7560। ग्रेड फर्स्ट की जो है 6 महीने की फीस 4,000 और 12 महीने की फीस 5,000 है। उसी तरीके से ग्रेड सेकंड की 6 महीने की फीस 3200 और 1 साल की फीस 4,000 है। डिस्काउंट के लिए आप कोड यूज कर सकते हैं टीटी लाइव। जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अपन वेटलैंड की। ये वेटलैंड क्या है, आर्द्र भूमि क्या है, क्या देखने को मिलता है अपने को। देखो सर, सबसे पहले आर्द्र भूमि की बात करी जाए, वेटलैंड की बात करी जाए, तो आर्द्र भूमि जो है मैं बोल सकता हूँ ऐसा क्षेत्र होगा जो आपका पर्यावरण के महत्व से या मैं बोल सकता हूँ ऐसा क्षेत्र जो समुद्र के तटीय वाला क्षेत्र हो सकता है कोई झील हो, ऐसा क्षेत्र जहां पे जल और स्थल दोनों मिलते हैं। और सामान्यतया रामसर संधि के अनुसार ऐसा स्थान जहां पे वर्ष में कम से कम 8 माह जो है वो जल रहता हो, उसको आर्द्र भूमि के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है या शामिल किया जाता है। अब बात कहां से होती है? आपको वर्ल्ड के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आप विश्व का मैप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ईरान, और ईरान के पास में आपको एक सागर दिखाई देता है जो घोड़े नुमा आकृति दिखाई देती है इस सागर की। यहां पे आपको देखने को मिलेगा, इस सागर का नाम है कैस्पियन सागर, और कैस्पियन सागर के तट पर एक शहर है जिसका नाम था रामसर। तो रामसर जो है ये ईरान के अंदर है, कैस्पियन सागर के तट पर। यहां पे कुछ देशों का कॉन्फ्रेंस होता है या सम्मेलन होता है, और सम्मेलन होता है कब है आपका, मैं बोल सकता हूं 2 फेब 1971, या मैं बोल सकता हूं 1971 को यह सम्मेलन हुआ या आयोजन हुआ। अब इस आयोजन के अंतर्गत रामसर भूमि की परिभाषा रखी गई। रामसर भूमि बोल दीजिए, आर्द्र भूमि बोल दीजिए, या वेटलैंड एरिया बोल दीजिए, बोथ आर सेम। रामसर इसको इसलिए कहा जाता है कि ईरान के रामसर के अंदर यह संधि हुई थी। आर्द्र भूमि संधि इसलिए कहा जाता है कि आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए कही थी, और आर्द्र भूमि को वेटलैंड एरिया कहा जाता है इंग्लिश में। ऐसे स्थान जो दलदलीय हैं, या मैं बोल सकता हूं किसी नदी का डेल्टाई क्षेत्र है,
वो भले ही आपका लवणीय हो, या मैं बोल सकता हूं वहां पे खारा पानी है या ताजा पानी हो सकता है, ज्वारीय क्षेत्र होना चाहिए या हो सकता है ज्वारीय क्षेत्र हो, परंतु जब ज्वार आ रहा है, यानी कि मैं बोल सकता हूं पानी ऊपर चढ़ रहा है, ज्वार ज्वार तो आपको पता होगा कि सर ज्वार क्या होता है, हमारी पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा, स्पेशली चंद्रमा की जो ग्रेविटी फोर्स है, चंद्रमा का जो गुरुत्वीय बल है, उसकी वजह से पानी एक बार तट पे ऊपर चढ़ना शुरू होता है। आप कभी भी कोस्टल एरिया पे घूमने जाएंगे, समुद्र तटीय क्षेत्र पे घूमने जाएंगे, तो उस कोस्ट पे बोर्ड लगा हुआ दिखाई देगा कि ज्वार का समय ये है या हाई टाइड का समय ये है। जब ज्वार आता है तो ऊंची ऊंची लहरें आती हैं या तट की तरफ पानी चढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक, तो रामसर संधि के अंतर्गत तटीय क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र को ही सम्मिलित करा जाता है जहां पे ज्वार के समय गहराई जो है वो 6 मीटर से ज्यादा ना हो या 6 मीटर से ऊपर पानी ना चढ़ रहा हो। आर्द्र भूमि कोई आपका हो सकता है आंतरिक भूमि क्षेत्र हो सकता है मानव निर्मित। अब मानव निर्मित क्या होगा, मान लीजिए कोई आपकी नदी जा रही है और इस नदी पे हमने क्या बना दिया है, बांध बना दिया है। अब जैसे ही हम बांध बना देंगे तो उसके पीछे एक आर्टिफिशियल या मैं बोल सकता हूं एक कृत्रिम झील का निर्माण हो जाएगा। तो आर्द्रभूमि क्षेत्र के अंदर इसको भी लिया जा सकता है, बशर्ते वहां पे आपकी रिच जैव विविधता होनी चाहिए, बायोडायवर्सिटी जो है समृद्ध होनी चाहिए। ऐसे क्षेत्र जहां पे आपकी जैव विविधता समृद्ध देखने को मिलती है, काफी वनस्पति देखने को मिलती है, उसको हम आर्द्रभूमि के अंतर्गत शामिल कर लेते हैं। दूसरा मैं बोल सकता हूं तटीय आर्द्रभूमि, तटीय क्षेत्र पे कोई आपको एरिया दिखाई दे रहा है उसको तटीय वेटलैंड के अंतर्गत हम ले लेते हैं। अब रामसर संधि, तो रामसर संधि का आयोजन पहला तो यह पूछा जाता है कब है, मैं बोलूंगा 2 फरवरी 1971 को अंतरराष्ट्रीय संधि है। अब इस संधि के अंदर जब 2 फरवरी 1971 को कर ली गई संधि, तो 2 फरवरी 1997 को क्या कहा गया कि सर अब से प्रत्येक वर्ष जो है, यानी कि प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को आपका रामसर दिवस बनाया जाएगा या आर्द्रभूमि दिवस बनाया जाएगा। एक क्वेश्चन ये बनता है कि रामसर दिवस या आर्द्रभूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है, मैं बोलूंगा कि सर 2 फरवरी को। किस वर्ष से प्रारंभ करा गया, मैं बोलूंगा कि सर ये 1997 से प्रारंभ करा गया है। रामसर संधि तो 1971 में हुई थी, ठीक। अब 71 में संधि हुई तो आर्द्रभूमि दिवस कब से बनाने लगे हम, 2 फरवरी 1997 से बनाया जाने लगा। सर इस वर्ष भी आपका आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है वर्ष 2022 में। और वर्ष 2022 के अंतर्गत क्या देखने को मिलता है, जैसे ही आप आओगे तो यहां पे प्रत्येक वर्ष की थीम रखी जाती है, और वर्ष 2022 की थीम रखी है विश्व आर्द्रभूमि दिवस पे लोग और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि एक कार्रवाई के रूप में, या फिर इसको इंग्लिश में याद रख लीजिए, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ये आप याद रख लीजिए। ये इस वक्त इस वर्ष 2022 का रामसर दिवस का एक अंतरराष्ट्रीय थीम था। नेक्स्ट सर, अब बात करते हैं भारत की। भारत जो है वो रामसर भूमि के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सर, भारत भी आया रामसर संधि के अंतर्गत। भारत कब आया है, पहला क्वेश्चन तो यह बनता है कि भारत जो है ये आर्द्र भूमि के अंतर्गत या वेटलैंड एरिया जो है, ये रामसर संधि जो है, इस रामसर संधि का हिस्सा कब बना था। तो भारत इसका हिस्सा बनना शुरू होता है आपका 1 फरवरी यानी कि 1 फरवरी 1982 को। 1 फरवरी 1982 को भारत ने हस्ताक्षर कर दिया और भारत क्या है, रामसर भूमि का हिस्सा बन गया है या रामसर संधि का हिस्सा बन गया है। और भारत के कुछ क्षेत्र जो हैं ये भी आर्द्र भूमि के अंतर्गत आने लगे या रखे जाने लगे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के वर्तमान में कितने क्षेत्र हैं रामसर साइट के अंतर्गत आते हैं, सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, सबसे छोटा क्षेत्र कौन सा है, सर्वाधिक क्षेत्र कहां कहां पे है। तो भारत के अंदर वर्तमान में यानी कि आज तक 23 फरवरी तक, इस वर्ष 2 फरवरी 2022 को भारत के अंदर 2 वेटलैंड एरिया और जुड़े। पहले हुआ करते थे, मतलब वर्ष 2022 के जनवरी तक तो थे 47, पर 2 और जुड़े, हो गए कितने आपके 49 हो गए हैं। तो वर्तमान में भारत में आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र कितने हैं, 49 हैं। ये आपको ध्यान रखना है, 49 हैं, ये ध्यान रखना है। अब सर वेटलैंड एरिया, सर ठीक है ये कहानी है, भारत इसका हिस्सा बन गया। हमने देखा क्या, हमने अभी तक तो यही देखा ना कि आर्द्रभूमि के लिए या आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए कौन सी संधि हुई थी। सर आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए रामसर संधि हुई थी। रामसर संधि कहां पे है, कहां पे हुई, सर ईरान के अंदर हुई। ईरान में हुई तो कब हुई, सर 2 फरवरी 1971 को यह संधि हुई।
अच्छा, ये संधि हुई तो इसको लागू कब करा गया? ठीक है, कुछ देशों ने संधि कर ली तो लागू कब कर रहे हैं सर? लागू कर रहे हैं इसको 1975 1975 में लागू कर रहे हैं। 1975 में लागू कर रहे हैं। तो अब बात आती है भारत इसका हिस्सा कब बनता है? तो मैं बोलूंगा भारत इसका जो हिस्सा बन रहा है वो बन रहा है आपका 1 फेब यानी कि 1 फरवरी 1982 को इसका हिस्सा बनता है। अब अगला क्वेश्चन कि आर्द्रभूमि दिवस विश्व में किस दिन मनाया जाता है? मैं बोलूंगा कि सर 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये कब से शुरुआत करी गई बनाए जाने की? मैं बोलूंगा कि सर ये शुरुआत करी गई 1997 से। भारत के अंदर आर्द्रभूमि संरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है वर्तमान में? तो वर्तमान में इनकी संख्या है 49 क्षेत्र जो है वो रामसर भूमि के अंतर्गत आते हैं, रामसर संधि के अंतर्गत आते हैं। अब सर कि ये जो रामसर साइट्स जो हैं आप इसको संरक्षित क्यों कर रहे हो? सर ये जो रामसर साइट्स है इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल सुपरमार्केट। बायोलॉजिकल सुपरमार्केट मैं बोल चुका हूं, एक ऐसा निश्चित क्षेत्र होगा जहां पे आपको बहुत ज्यादा जैव विविधता देखने को मिलेगी। मतलब अलग अलग प्रकार के प्रजातियों के वनस्पति, उस पर डिपेंड या निर्भर करने वाले आपको अलग अलग प्रजाति के जीव जंतु देखने को मिलेंगे। ठीक, तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी का बायोलॉजिकल सुपरमार्केट किसको कहा जाता है? तो आर्द्रभूमि को। पृथ्वी के गुर्दे किसको कहा जाता है? तो आर्द्रभूमि को कहा जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है? तो आप बोल सकते हो आर्द्रभूमि क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पे जलीय और स्थलीय जैव विविधता का मिलन होता है? मैं बोलूंगा आर्द्रभूमि क्षेत्र है। देखो यह आर्द्रभूमि क्षेत्र के अंदर जो वनस्पति पाई जाती है उस क्षेत्र के जल को प्रदूषित होने से बचाती है कुछ क्षेत्रों के अंदर। जैसे राजस्थान के अंदर मैं बोल सकता हूं कि आर्द्रभूमि क्षेत्र मेरे को 2 देखने को मिलते हैं। एक तो देखने को मिलेगी कौन सी? सांबर झील जो है ये देखने को मिलती है, और एक दूसरा क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा घना पक्षी बिहार केवलादेव। राजस्थान में 2 क्षेत्र देखने को मिलते हैं, केवलादेव घना पक्षी बिहार, और एक देखने को मिलता है सांबर झील। ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं राजस्थान के। बात करते हैं भारत के 49। तो भारत के अंदर 49 है। सबसे पहला क्वेश्चन कि भारत का पहला वेटलैंड एरिया जो है वो मेरे को कौन सा देखने को मिलता है? देखो सर यहां पे जरा आओ मेरे साथ में, आपको स्टेट दिखाई देगा यहां पे एक, जिसका नाम है उड़ीसा। दिखाई दे रहा है क्या कहीं पे? उड़ीसा, JKLMNO, उड़ीसा दिखाई दे रहा है, उड़ीसा। देखो चिल्का लेक दिखाई दे रही है आपको 1981 में, 1/10/1981 को, 1/10/1981 को चिल्का झील जो है इसको आर्द्रभूमि बनाया। अच्छा, अपने राजस्थान के अंदर 1/10/1981 को आप देखोगे केवलादेव घना पक्षी बिहार है, इसको बनाया गया। हाँ, यह बात अलग है कि भारत इसका हिस्सा 1982 के अंदर बना था, पर भारत के अंदर रामसर साइट जो है ये 2 साइट, राजस्थान की केवलादेव घना पक्षी बिहार और उड़ीसा की चिल्का झील, सबसे पहले 1/10/1981 को रामसर क्षेत्र घोषित करे गए। भारत के प्रथम क्षेत्र हैं जो कि रामसर क्षेत्र घोषित करे गए। अब बात आती है कि सर भारत के अंदर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा रामसर क्षेत्र मेरे को कौन सा देखने को मिलता है? चलो सर, हाँ हम यहां पे देखना शुरू करते हैं गुजरात। और गुजरात के अंदर आपको नेक्स्ट 7 8 गुजरात के अंदर आपको यहां पे क्षेत्र देखने को मिलेंगे। एक मिनट, वेस्ट बंगाल में आते हैं। वेस्ट बंगाल में हमें देखने को मिलेगा कौन सा? सुंदरवन डेल्टा या सुंदरवन वेटलैंड एरिया। आप गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा देखते हो तो सुंदरवन वेटलैंड जो है पश्चिम बंगाल का, ये भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि क्षेत्र है क्षेत्रफल के अनुसार। 4230 स्क्वायर किलोमीटर इसका कुल एरिया है। पश्चिमी बंगाल का सुंदरवन डेल्टा जो क्षेत्र है यह भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि क्षेत्र होगा। ध्यान रखना, अगर पूछ ले कि भारत के अंदर किस आर्द्रभूमि क्षेत्र में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति देखने को मिलती है, तो यही होगा सुंदरवन वेटलैंड एरिया। सुंदरवन वेटलैंड एरिया मैंग्रोव वनस्पति भी सबसे ज्यादा होगी। सुंदरवन वेटलैंड एरिया आर्द्रभूमि क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल रखने वाला आपको स्थान भी देखने को मिलेगा, या फिर मैं बोल सकता हूं एरिया भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि भारत के अंदर सबसे छोटा एरिया जो है वेटलैंड एरिया के अंतर्गत कौन सा मेरे को देखने को मिलता है। तो सबसे छोटा एरिया आप देखना शुरू करोगे, एक छोटा सा होगा यहाँ पे 0.49 0.2। हिमाचल के अंदर देखने को मिल रहा है मेरे को 0.2 स्क्वायर किलोमीटर का रेणुका वेटलैंड एरिया। ये सबसे छोटा एरिया मेरे को देखने को मिलता है, इससे छोटा आपको कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखना शुरू करोगे 940 पॉइंटों में देखते हैं 5, उसके बाद में 6, फिर 4, फिर 1.4, फिर 0.49, फिर 0.2 जो है ये देखने को मिल रहा है, फिर 3 पॉइंट आ रहा है। अब देखो जीरो के अंदर मेरे को कहीं डिजिट दिखाई नहीं दे रही है, इसके अंदर कहीं भी कोई डिजिट मेरे को इसमें जीरो में नहीं दिखाई दे रही है।
कोई सा भी एरिया आपको जीरो में नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ हिमाचल का जो देखने को मिलता है मेरे को, रेणुका वेटलैंड, रेणुका डैम के पास में देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा भारत का सबसे छोटा वेटलैंड एरिया आपका हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट सर, अगला क्वेश्चन ये आता है कि हाल ही के अंदर भारत में कौन से 2 वेटलैंड एरिया जोड़े गए हैं। देखो यहाँ पे मतलब ये साइट पे जो डेट डाली हुई थी, ये घोषित जो हुए हैं ये फरवरी में हुए हैं। एक देखने को मिलता है आपको खिजादिया वेटलैंड सेंचुरी या खिजादिया पक्षी विहार गुजरात का, ये अभी हाल ही के अंदर फरवरी के अंदर घोषित करा गया है। भारत का 48वां देखने को मिलता है वेटलैंड एरिया। और 49वां जो सबसे लास्ट में अभी जोड़ा गया है वो देखने को मिलता है आपको उत्तर प्रदेश का बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आपसे पूछे कि भारत के अंदर हाल ही में कौन से 2 वेटलैंड एरिया बनाए गए हैं, एक तो उत्तर प्रदेश का देखने को मिलेगा बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक देखने को मिलेगा आपको गुजरात का खिजादिया वन आपका पक्षी विहार जो है वो बोल सकते हैं। ये 2 वेटलैंड एरिया हैं। भारत के अंदर सर्वाधिक वेटलैंड एरिया कहां पे हैं, कौन से राज्य में? नो डाउट उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वेटलैंड आपको एरिया जो है मैं बोल सकता हूं वेटलैंड साइट्स देखने को मिलेंगे, या आर्द्रभूमि क्षेत्र सबसे ज्यादा यूपी में देखने को मिलेंगे। अब सर क्या इतने सारे मैं याद रख सकता हूं? सर इतने सारे आप याद नहीं रख सकते हो। तो अब याद रखने का तरीका, क्योंकि राजस्थान में कई बार इसके मैच करने के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो सर कौन कौन से याद रखे जाएं? देखो सर, आपको जो सिंगल सिंगल दिखाई दे रहे हैं ना आप, और जो हाल ही में बने हैं आप उनको याद रख लो। जैसे आपको ध्यान रखना है कोलेरू लेक देखने को मिलती है आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में एक ही वेटलैंड एरिया है कोलेरू लेक, ठीक। उसके अलावा आप दूसरा बिहार के अंदर एक ही देखने को मिलता है आपको, बिहार वाला आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट सर, आप गुजरात के अंदर हाल ही में बनाए खिजादिया, आप इसको याद रख सकते हो जो अभी इस वर्ष 2022 में बनाया है। हरियाणा का 2 ही देखने को मिलेंगे, एक तो सुल्तानपुर और एक देखने को मिलेगा आपको बिंदवास, ये 2 आप याद रख सकते हो हरियाणा के। हिमाचल के अंदर आप हिमाचल को छोड़ सकते हो, जम्मू कश्मीर का ध्यान रखना वुलर लेक का। वुलर लेक जो है ये फ्रेश वाटर लेक है J&K के अंदर, झेलम नदी के द्वारा बनाई जाती है, आप इसको याद रख सकते हो। उसके बाद में आप केरला के अंदर देखना शुरू करते हो तो बैमनाद जो है ये देखने को मिलेगा, तो बैमनाद केरला का मैं याद रख सकता हूं। अष्टमुंडी जो है ये केरला का याद रख सकता हूं। मध्य प्रदेश के अंदर आपको एक ही देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है आपका भोज। सर 2020 के अंदर आपका त्सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है लद्दाख में, तो ये आपको ध्यान रखना है। त्सोकर आधा तय आएगा, त्सोकर जो है ये देखने को मिलेगा कहां पे? लद्दाख वाला, ये भी पूछा जा सकता है। महाराष्ट्र की लोनार लेक, लोनार झील जो है स्पेशली यहाँ पे सलाइन आपको देखने को मिलती है झील, खारे पानी की झील है, और इस झील के अंदर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कवक जो है वो देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ग्रीन ब्लू एल्गी जो है वो इस एरिया के अंदर देखने को मिलती है। मणिपुर की लोकटक जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा चिल्का तो आपको याद रहेगा ही रहेगा, उड़ीसा वाला। नेक्स्ट राजस्थान के दोनों याद रखने हैं, केवलादेव आपका 1981 में और सांबर लेक 1990 में, मैं कई बार आपको ये बता चुका हूं। एक त्रिपुरा के अंदर ध्यान रखना है आपको रुद्र सागर लेक, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। बस इतने से आप याद रख लो, बाकी आपका ज्यादा डीप इसके अंदर 49 की 49 साइट्स रखनी जरूरी नहीं है। हाल ही के 2 याद रखना, एक तो बखीरा उत्तर प्रदेश वाला, एक खिजादिया खजारिया देखने को मिलेगा आपको गुजरात का। अब यहां पे एक चीज आती है, क्या देखने को मिलता है? मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड जो है ये देखने को मिलता है। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड क्या है सर? देखो ये मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड जो है इसके अंदर पूरी डिटेल रखी जाती है आर्द्रभूमि क्षेत्र की, वर्ल्ड के। ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर ये आर्द्रभूमि दिखेंगी, पूरे वर्ल्ड में आपको आर्द्रभूमि क्षेत्र देखने को मिलेंगे। तो जैसे आप देखते हो IUCN का रेड डाटा बुक दिखाई देता है, तो IUCN अपने रेड डाटा बुक के अंदर क्या करता है, जो क्रिटिकल कंडीशन के अंदर पक्ष आपको वनस्पति देखने को मिलती है या आपका विलुप्त होने की कगार पे, तो उसको वो आपका रेड लिस्ट के अंदर डाल देते हैं, रेड डाटा बुक के अंदर उसको IUCN जो है डाल देता है कि भाई ये आपका क्रिटिकल कंडीशन में, इसको बचाना आवश्यक है, आने वाले समय के अंदर ये विलुप्त हो सकता है। उनके अपने मानक हैं कुछ, उसकी बात करेंगे। आगे देखना शुरू करते हैं। तो अब मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड जो है ये क्या है? ये वर्ल्ड की जितनी भी आर्द्रभूमि जो है इनका एक रिकॉर्ड रखा जाता है, एक मोटा माटा सिंपल सा आप ये समझ लीजिए।
अब यहाँ पे जो दर्शाया जाएगा तो यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि सर इसके अंदर प्रदूषण कितना है, इसके अंदर आपका मानवीय हस्तक्षेप कितना हो रहा है, यहाँ पे आपका क्लाइमेट चेंज कितना हुआ है, पर्यावरण परिवर्तन कितना हुआ है और भविष्य में कितना हो सकता है। तो यहां पे मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के अंदर सामान्यतः नई आर्द्र भूमि को भी डाला जाता है और पुरानी आर्द्र भूमि जो है उसको निकाला भी जाता है। पर निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके अंदर आपका कभी भी कोई भी अनुमोदन करा जाएगा तो इसके लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ द आपका एक पार्टी होगी, मतलब आप सम्मेलन होगा, तब डाला जाता है। ये नहीं पूछा जाएगा। आपको इतना सा ध्यान रखना है कि मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत 2 साइट आती है इंडिया की। एक साइट तो देखने को मिलेगी अपने को घना पक्षी बिहार, केवलादेव, भरतपुर वाला, यानी कि क्रिटिकल कंडीशन में, यानी कि जहां पे क्लाइमेट चेंज हो चुके हैं, यानी कि ये आर्द्र भूमि क्षेत्र जो है वो डिग्रेड हो रहा है। ठीक है, आर्द्र भूमि क्षेत्र जो है डिग्रेड का मतलब मैं बोल सकता हूं कि वर्तमान में यहां पे आपका कुछ पर्यावरण परिवर्तन आ रहे हैं और भविष्य के अंदर ये क्षेत्र आपका नष्ट हो सकता है। मानवीय हस्तक्षेप ज्यादा हो गया है, प्रदूषण ज्यादा हो गया है, या कोई भी चीज कि जिसकी वजह से ये डिग्रेड हो रहा है, या मैं बोल सकता हूं स्तर जो है इसका कम होता चला जा रहा है या प्रदूषित होता चला जा रहा है। तो 2 देखने को मिलेंगे इंडिया में, एक तो अपना घना पक्षी बिहार, एक मणिपुर की लोकटक झील। ध्यान रखना उड़ीसा की चिल्का झील जो है इसे भी इसके अंदर डाला गया था, पर वर्तमान में ये नहीं है। वर्तमान में 2 साइट देखने को मिलती हैं। एक वर्ष 2022 की थीम जो है ये आपको ध्यान रख लेनी है। यह है आपका आर्द्र भूमि क्षेत्र। इससे ऊपर आपको आर्द्र भूमि या वेटलैंड एरिया के अंदर कुछ नहीं देखने को मिलेगा, आप इतना याद रख सकते हैं। ओके, IUCN रेड डाटा बुक अलग है। सर 1 रिपोर्ट की पीपीटी, सर मैंने शायद इंडिया की तो डाल दी है, राजस्थान की नहीं डाली है ना, राजस्थान वाली मैं आपको डाल दूंगा। ओके, मैराथन में सर मैं रुका हुआ था, मैराथन लूंगा मैं, थोड़ा सा वर्क कल या परसों मेरे पास में कम रहेगा, उस दिन मैं लूंगा आपके मिनरल्स की मैराथन। तो आई होप सो ये आपको आर्द्र भूमि की जो चीजें हैं समझने में आई होंगी। आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है, इसमें जो बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं वो यही बनेंगे कि भारत के अंदर आर्द्र भूमि दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो आर्द्र भूमि दिवस आप बोल सकते हो कि ये मनाया जाएगा आपका पूरे विश्व के अंदर 2 फेब को बनाया जाता है, 2 फरवरी को बनाया जाता है। दूसरा आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि भारत कब इस संधि में आया था, तो 1982 के अंदर आपका भारत आया था। रामसर संधि कब हुई थी, तो ईरान के अंदर 2 फरवरी 1971 को हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसको लागू कब करा गया, तो इसको 1975 से आपका लागू करा गया है। भारत के अंदर वर्तमान में साइट कितनी है, तो वर्तमान में 49 साइट्स हैं। 2 साइट कौन कौन सी जुड़ी हैं, तो एक तो देखने को मिलती है आपको गुजरात की और एक देखने को मिलेगी यूपी की। जो यूपी का जो है इसका नाम देखने को मिलेगा आपको बखीरा। ठीक है, बखीरा याद रखना यूपी वाले का, बखीरा BAKHIRA, बखीरा वाइल्ड लाइफ। और गुजरात का देखने को मिलेगा खिजादिया या खजाड़िया। ठीक, गुजरात का जो है वो देखने को मिलेगा खिजादिया। कई जगह हिंदी में इसको खिजाड़िया भी लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं खिजादिया या खिजाड़िया। अगर मैं इंग्लिश वर्ड देख के इसका प्रोनाउंसिएशन करूंगा तो खिजाड़िया, खिजादिया करूंगा। हिंदी में कई जगह इसको खिजाड़िया लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रखना, खिजादिया ऑब्लिक खिजाड़िया। खिजाड़िया पक्षी विहार है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है मेरे को गुजरात के अंदर। ये अभी हाल ही के अंदर इंडिया के अंदर वेटलैंड एरिया घोषित करी गई है। तो ये आर्द्र भूमि क्षेत्र देखने को मिलते हैं आपको भारत के। तो आई होप सो आपको ये चीज समझने में आई होगी। इसके अलावा अब किसी का कोई डाउट है तो नीचे आपको लिंक में मिल जाएगा क्या, ओपन हाउस। ओपन हाउस पिछले सेशन में काफी लोगों ने ज्वाइन करा है और अपने डाउट जो हैं, क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे हैं। आपके भी अगर कोई डाउट हैं तो 10:50 पे ये ओपन हाउस आपका स्टार्ट होगा, यानी कि 10:40 हो चुके हैं, 10 मिनट बाद ये ओपन हाउस स्टार्ट होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप इसको ज्वाइन कीजिए। रेज योर हैंड होगा, डायरेक्टली आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अपने डाउट या कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं प्रिपरेशन से रिलेटेड वो मेरे को आप बता सकते हैं। इसके अलावा सर अनअकैडमी पर आपको मिलेंगे बहुत सारे कोर्स। अगर आप तैयारी कर रहे हैं रीट की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं RAS की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की, तो अनअकैडमी की आप फ्री टेस्ट सीरीज जो है ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो भी ले सकते हैं। फीस नाम मात्र की है, साल भर की। उसके साथ में आपको प्लस सब्सक्रिप्शन जो है 2 महीने का फ्री दिया जा रहा है शायद, और यहाँ पे 2 साल के साथ में 3 महीने का। डिस्काउंट के लिए कोड यूज कर सकते हैं TT लाइव।
इस कैटेगरी में केवल केवल आपको आरएएस के और मैं बोल सकता हूँ आरएएस और प्रेजेंटली वीडियो के जो कोर्स हैं वो मिलेंगे। और ये जो कैटेगरी, अगर आप ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप फर्स्ट कैटेगरी सेलेक्ट करके ग्रेड फर्स्ट के कोर्स देख सकते हैं, और ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रेड सेकंड कैटेगरी सेलेक्ट करके ग्रेड सेकंड के आप यहाँ पे कोर्स देख सकते हैं। और डिस्काउंट के लिए आप कोड यूज कर सकते हैं टीटी लाइव। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है हमारा, ये भी ले सकते हैं। अनअकैडमी लाइव आरपीएससी यूट्यूब चैनल है। उसके अलावा आप को अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाकी आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए मेरे को कहा था कुछ लोगों ने लास्ट सेशन में कि सर वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है उसके मैपिंग करवाओ, तो ठीक है, मैं राजस्थान ज्योग्राफी के बाद फेब में वो शुरू करूँगा। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्योग्राफी बाय तुषार त्यागी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो 10 मिनट बाद ओपन हाउस के अंदर मिलते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।